यूट्यूब चैनल मैं रीता आज लाई हूँ पॉलिटी जीके के क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज टॉपिक है संविधान सभा, और इसके पहले हमने 2 पार्ट इसके कर चुके हैं और ये हमारा आज पार्ट 3 है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू, और हमारे संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी ये थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? कौन सा सदस्य नहीं था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व और अध्यक्षता किया था? किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता या नेतृत्व किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सितंबर 1946 में। कब हुआ था? सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? तो किसने सत्ता ग्रहण किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? कानूनी मंत्री कौन थे? तो ये सबको पता है कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे हमारे कानून मंत्री? बी.आर. अम्बेडकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? तो हमारे शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर के सन्मुखम चेट्टी थे। कौन? आर के सन्मुखम चेट्टी थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारतीय संविधान के बाद आम चुनाव कब हुए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1952। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1952 को आम चुनाव हुए थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:2 होना चाहिए। कितना? 3:2 होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो ये सबको पता है कितनी है? तो 24 है। कितनी है? सी ऑप्शन, 24 तीलियाँ हैं हमारे अशोक चक्र में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्य का प्रतिनिधित्व करता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर
था, कौन था? तो पिंगली वेंकैया थे। कौन? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो थे हमारे राष्ट्रध्वज के डिज़ाइनर थे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सारनाथ से लिया गया है। क्या हो जाएगा? सारनाथ से लिया गया है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 24 जनवरी 1905 को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो ये सबको पता है, किससे? बांग्ला से। कौन से भाषा से? बांग्ला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाना गाया गया था? राष्ट्रगान, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। और 1911 में ही हमारी राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित भी की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समय अवधि क्या है? तो क्या है हमारी, कितने समय तक हमें गाना चाहिए इसे? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 52 सेकेंड। ए ऑप्शन 52 सेकेंड। कितनी होनी चाहिए समय इस गाने का? 52 सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑस्टिन ने। ऑस्टिन क्या थे? एक राजनीतिक विचारक थे। ऑस्टिन क्या थे? एक राजनीतिक विचारक। से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केसी वैयर ने कहा था। किसने? केसी वैयर ने कहा था। चलो देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ये किसने कहा था? ये किसका स्लोगन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, के.टी. शाह। किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने बताया था? क्वासी फेडरल किसने बताया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा केसी वेयर ने। किसने बताया था? केसी वेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। किसने? बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी थी। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है डी ऑप्शन, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।